अब यहाँ पे मेरे को मतलब फाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, मतलब मेरे को फाइल्स क्रिएट करनी है, एडिट करनी है और फिर उनको डिलीट भी करना है। तो अब फाइल्स के साथ काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। आप रूट वगैरह पे फाइल चेंज नहीं करें तो बेहतर है, आप अपना अलग से फोल्डर बना लें, उसके अंदर करें तो वो सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर अगर मेरे को एक फोल्डर बनाना है यहाँ पे, तो मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे मैं करता था विंडोज़ में MKDIR, वैसे यहाँ भी करूँगा MKDIR। तो फोल्डर का नाम दे दूंगा यहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर बन जाएगा सैम्पल नाम से। तो मेरा फोल्डर बन चुका है। यहाँ पर आप LS करोगे तो मेरा फोल्डर यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर मेरे को इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CD सैम्पल। तो इसके अंदर आ गया मैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे पास फोल्डर के अंदर। अब मेरे को यहाँ पर एक फाइल बनानी है। अभी तक हमने फाइल नहीं बनाई है, तो अगर मेरे को फाइल बनानी है तो उसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है, अगर मेरे को एम्प्टी फाइल बनानी है, एक फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ एम्प्टी फाइल, तो उसके लिए कमांड होता है टच कमांड के बाद आप जो लिखोगे फाइल का नाम, वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी फाइल होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक फाइल का नाम test.txt। तो LS करोगे तो ये यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है test.txt। अगर मैं इसको अगर मेरे को इसका कंटेंट लिस्ट करना है, मेरे को देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो हमने विंडोज़ में देखा था टाइप कमांड को। तो टाइप हमने पढ़ा था वहाँ पे, तो उसका इक्विवेलेंट यहाँ पर होता है कैट। तो आप यहाँ पर कैट यूज़ करोगे, शो द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल, तो कैट कमांड यूज़ करते हैं उसके लिए। तो test.txt लिखो यहाँ पे। तो ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कुछ नहीं दिखा रहा है मेरे को। अब यहाँ पर मैंने फाइल बना ली है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस फाइल की परमिशंस को। LS-L करा यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो परमिशंस है यहाँ पे, ये एक फाइल है तो यहाँ पर डैश आ रहा है। उसके बाद जो 3 है, जो ओनर है इस फाइल का वो रीड राइट कर सकता है, मतलब मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इस फाइल को, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप है, जिस ग्रुप को ये बिलोंग कर रही है, वो सिर्फ रीड कर सकता है और बाकी के यूजर्स भी सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट परमिशन मिलती है जब भी आप फाइल बनाते हो, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो मैंने फाइल अभी क्रिएट की है, तो ये डेट आ रहा है अभी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस फाइल में कुछ कंटेंट डालना है, मेरे को इस फाइल को एडिट करना है। तो मैं काफ़ी सारे तरीके हैं यार उसके लिए, जो स्टैंडर्ड जो लो लेवल के तरीके हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहला जो तरीका है, आप यहाँ पर यूज़ करो एको। अगर आपको छोटा सा कंटेंट टाइप करना है फाइल में तो आप एको यूज़ कर सकते हो। एको हमने पहले भी देखा है, तो यहाँ पर लिनक्स में भी यहाँ पर एको यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ आपको आउटपुट करनी है तो आप एको से यूज़ कर सकते हो, मतलब प्रिंट के इक्विवेलेंट होता है ये। तो इसके अंदर आप जो भी टाइप करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर अब मेरे को एको करना है इसको, तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट जो टर्मिनल का आउटपुट है वहाँ पर प्रिंट कर रहा है। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को एक फाइल में रिडायरेक्ट करना है। जो मैंने फाइल बनाई थी ना, उसी फाइल में इसको डालना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे जो मैंने पहले यूज़ किया था रीडायरेक्शन, रिडायरेक्ट करना है मेरे को। रिडायरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता था, ग्रेटर देन साइन, उसके बाद फाइल का नाम। तो मेरा फाइल का नाम है text.txt। अब ये जो है इस फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको कैट करूँगा अपनी फाइल को test.txt, तो ये देखो आप इसके अंदर ये एंटर हो गया है। तो ये है मेरा फाइल में मैं एक तरीका मेरा ये है। अब दूसरा तरीका हम लोग देखें, तो दूसरे तरीके में मैं कैट के बाद सिंपल सा रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। ये मैं ये बता रहा हूँ इसको कि मैं कैट करने वाला हूँ, आगे का जो भी मैं लिखूंगा वो मैं कैट करने वाला हूँ इस फाइल में test.txt। तो इसके बाद ये मेरे को पूछेगा कि तेरे को क्या लिखना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर जो भी टाइप करूँगा, जो भी मैं दुनिया भर की चीज़ें टाइप करूँगा यहाँ पे कुछ भी, अब ये मेरे को पूछता रहेगा जब तक मैं बंद ना करूँ। मेरे को बंद करने के लिए क्या करना है, Ctrl+C दबाना है। Ctrl+C अब जैसे ही दबाओगे ये फाइल सेव हो जाएगी इन कंटेंट के साथ। बाहर आ गया मैं। अब यहाँ पर मैं कैट करके देखता हूँ अपनी फाइल को test.txt, इसमें क्या सेव हुआ है। तो अब देख रहे हो ये सब जो मैंने टाइप किया था इसके अंदर फाइल के अंदर आ गया है। तो जो पुराना कंटेंट था वो ओवरराइट हो गया है, ठीक है। अब अगर मेरे को ओवरराइट नहीं करना है, मेरे को अपेंड करना है, पुराना वाला कंटेंट रहने दो, उसके बाद मेरे को अपेंड करना है, तो मैं डबल ग्रेटर देन लगाऊंगा अपेंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ABCD न्यू अपेंडेड, उसके बाद Ctrl+C। तो अभी अपेंड हो जाएगा, देखते हैं कि अपेंड हुआ है क्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपेंड हो चुका है। तो कोई नया चीज़ ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से भी फाइल बना सकते हो आप। और भी एक तरीका है, एक यहाँ हमारे पास यूटिलिटी होती है नैनो, एक और होती है विम, और काफ़ी सारे और होती हैं जी एडिट करके, तो उनसे भी आप कर सकते हो। नैनो अगर आप यूज़ करोगे, नैनो test.txt,
तो आपको टर्मिनल में एक मतलब टेक्स्ट एडिटर टाइप का खोल जाता है। आप इसको जैसे ही टाइप करोगे टर्मिनल बदल जाएगा और स्टार्टिंग से ऐसा कुछ खुल जाएगा। तो ये जो फाइल है यहाँ पर ये आप देख रहे हो, मैं एरो की से इसका पॉइंटर चेंज कर सकता हूँ जहाँ पर भी मेरे को एडिट करना है। तो नॉर्मली आप एडिट कर सकते हो, मैं इसको बैक स्पेस दबा के डिलीट करता हूँ और फिर कुछ नया ऐड करता हूँ तो नॉर्मली होगा। लेकिन यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो कि मतलब एक पावर का साइन है, उसके बाद जी है गेट हेल्प के लिए, फिर पावर का साइन, फिर ओ है राइट करने के लिए। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस को राइट करना है तो कंट्रोल ओ दबाइए, और फाइल को फिर अगर एग्जिट करना है यहाँ से तो आप कंट्रोल एक्स दबाइए। तो नैनो एक GNU का एक यूटिलिटी है आपको टेक्स्ट एडिटर करने, मतलब टेक्स्ट एडिट करने के लिए और फाइल्स एडिट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है ये, मतलब आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसमें, काफ़ी काम कर सकते हो, रिप्लेस कट पेस्ट कर सकते हो या जस्टिफाई कर सकते हो, काफ़ी सारे काम है। अगर आपको राइट करना है तो कंट्रोल ओ दबाओ, फाइल नेम आपको टाइप करना पड़ेगा राइट करने के लिए। अगर आप वही फाइल नेम टाइप करते हो और एंटर करते हो तो ये राइट कर देगा अपने आप, और फिर कंट्रोल एक्स दबाइए एग्जिट करने के लिए। तो हो गया एग्जिट। अब फिर देख लेते हैं इसका कंटेंट, तो चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप एडिट कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं आप देख सकते हो, मैं सब नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। अब हमको फाइल को कॉपी करना है, मूव करना है, तो इसका कमांड यहाँ पर कॉपी के लिए ये है कॉपी। क्या कॉपी करना है आपको? text.txt, और फिर मतलब किस चीज़ में कॉपी करना है, कौन सी फाइल में कॉपी करना है, तो पूरा पाथ दोगे आप, एब्सोल्यूट पाथ। तो यहाँ पर अगर आप पाथ देना चाहते हो तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप दो तरीके से पाथ दे सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो है एब्सोल्यूट पाथ नेम। अगर आप एब्सोल्यूट यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली टॉप रूट फाइल सिस्टम से स्टार्ट करोगे। ये है, ये जो है ना स्लैश, ये रूट होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो स्लैश का मतलब टॉप लेवल फाइल सिस्टम का, फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये स्लैश टाइप करके उसके बाद आपको जहां भी जाना है आप वो टाइप करोगे। अगर मेरे को यहाँ पर रूट के अंदर जो मेरी करंट मतलब यूजर की डायरेक्टरी है रूट, उसके अंदर डेस्कटॉप है, उसके अंदर मेरे को एक फाइल बनानी है copied.txt। तो मेरी जो करंट फाइल है वो फाइल कॉपी हो जाएगी मेरे रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर copied.txt में। तो cp कमांड है उसके लिए। तो यहाँ पर कॉपी हो गई है। अब यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं पीछे जाने के लिए डैश डैश। अगर आपको दो पीछे जाना है तो यहाँ पर स्लैश करके और डैश डैश डालोगे तो दो बार पीछे चला जाएगा ये, ठीक है। देखें आ गया। अब फिर मैं CD करता हूँ उसको डेस्कटॉप पे, ls करते हैं अब। तो आप देख रहे हो यहाँ पे copy.txt आ गई है, इसका कंटेंट सेम होगा। तो आप कॉपी ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको मूव करना है फाइल को मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, तो आप mv कमांड टाइप करो, mv copied.txt, उसके बाद मतलब किस चीज़ कहाँ पे मूव करना है आपको उसका पूरा पाथ दोगे। तो मैं यहाँ पर पाथ देता हूँ फिर से एब्सोल्यूट डेस्कटॉप सैंपल के अंदर मेरी क्या फाइल नेम था वहाँ पर मेरा फाइल नेम था टेस्ट। तो मैं यहाँ पर test1 दे देता हूँ, test1.txt। तो ये मूव हो जाएगी। मैं CD कर लेता हूँ सैंपल, तो ये मूव हो गई यहाँ पे test1.txt। अगर आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हो mv से, mv test1.txt और फिर renamed.txt। तो ये यहीं पे मूव हो जाएगी फाइल, ओवरराइट हो जाएगा इसका जो भी है कंटेंट। तो ये मतलब मूव हो गई है, रीनेम भी हो गई है। तो ये है तरीका हमारा मूव करने का। ये एक तरीका था हमको पाथ प्रोवाइड करने का, एब्सोल्यूट तरीका है ये। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं रिलेटिव तरीका बताऊं, मतलब रिलेटिव मतलब क्या कि करेंटली मैं जहां पर हूं वहां से मेरे को कहीं और जाना है तो मैं रिलेटिव बताता हूं। एब्सोल्यूट का मतलब था कि मेरे को टॉप से स्टार्ट करना है, रिलेटिव का मतलब जहां पर मैं प्रेजेंट हूं वहां से स्टार्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है, रिलेटिव वाला डिपेंड करेगा कि आप प्रेजेंटली कहां पे हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में हूँ, ठीक है। अब मेरे को कहाँ जाना है? सैंपल में जाना है, ठीक है। तो मैं सैंपल में ऐसे जा सकता हूँ, मतलब मैं डेस्कटॉप से सैंपल में जा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। मैं सैंपल पे आ गया, मतलब इसको पता है डेस्कटॉप में डायरेक्टरी है सैंपल के नाम से, इसलिए ये ले जा रहा है। ETC करूँगा, ETC यहाँ पर नहीं है तो ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो ETC यहाँ पे है ही नहीं। ETC मेरा बाहर के मतलब टॉप लेवल पे होता है। तो टॉप लेवल के अंदर आना है मेरे को, मतलब उसके लिए मेरे को रिलेटिव नहीं लगाना है वहाँ पर। मैं अगर रिलेटिव लगाऊंगा इस केस में तो यहाँ पर इसको मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में मैं यहाँ पे ETC लगाऊंगा टॉप लेवल से। ये अगर मैं ETC दे रहा हूँ तो वहाँ पर चला जाएगा डायरेक्टली, और ls करके आप देख सकते हो जो फाइल्स हैं यहाँ पे। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। मैं जाता हूँ यहाँ पर फिर से रूट डेस्कटॉप सैंपल। अब इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई थी, उस फाइल को अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, rm टाइप करूँगा रिमूव के लिए, और test.txt मेरे को रिमूव करना है यहाँ पे, तो मैं रिमूव करता हूँ इसको और फिर ls।
तो ये रिमूव हो गया। और मेरे को अब यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ इसके, मेरे को अब क्या करना है, मेरे को एक डायरेक्टरी रिमूव करनी है, पूरी की पूरी डायरेक्टरी रिमूव करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, RMDIR। तो मेरी डायरेक्टरी का नाम क्या था, सैम्पल, तो मेरे को उसको रिमूव करना है, तो ऐसे करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या बता रहा है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो जब भी आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी होगी तभी ये रिमूव करेगा, वरना ये नहीं करेगा। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप -H करके भी देख सकते हो हेल्प के लिए। ओके, तो यहाँ पर कभी कभी काम नहीं करता ये, तो आप हेल्प टाइप कर लो इस तरीके से। तो ये आपको बताएगा कि क्या क्या ऑप्शंस है इसके। यहाँ पर बहुत सारे इग्नोर के ऑप्शंस भी हैं। और पेरेंट्स, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, रिमूव डायरेक्टरी एंड इट्स एंसेस्टर्स। मतलब आप जो डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हो उसके अंदर बहुत सारी और डायरेक्टरीज हैं, तो उनको भी रिमूव कर देगा ये। लेकिन यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि एम्प्टी का कंडीशन है क्या। मैं पहले यहाँ पर रिमूव करना चाहता था सैंपल को, मैं P टाइप करके देखता हूँ, नहीं हो रहा है। डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए उसके लिए, तो एम्प्टी यहाँ पर कुछ फोर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे फोर्स अगर मैं कर सकूँ इसको, नहीं है, यहाँ पे फोर्स का ऑप्शन नहीं है, नहीं होता। यहाँ पर आपको डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए जब आप उसको डिलीट करना चाहते हो। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो मैं CD जाता हूँ, सैंपल पे रिमूव करता हूँ renamed.txt को। अब ये खाली हो गया। अब मैं पीछे जाता हूँ, रिमूव डायरेक्टरी सैंपल, तो अब ये रिमूव हो चुकी है, मतलब ये खाली है तो रिमूव हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि खाली हो तभी आप रिमूव कीजिएगा, उसके अलावा मत कीजिएगा। और तो ये था हमारा फाइल का जो भी हमारा काम था, मतलब बेसिक जो था, जो भी बेसिक कमांड है, जो भी ऑप्शंस हैं आप अलग से देख सकते हो करके। मैं यहाँ पर सारे ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ।